पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंटी ट्रांस सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम रिलेशन की अगली प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव रिलेशन, और इसे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है। आइए जैसे देखते हैं यहाँ पर कि ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डिफिनीशन है वो क्या है कि लेट ए बी एनी सेट, अगर एक कोई सेट है and a relation R on set is said to be transitive relation if AB element R, BC element R and then AC element R। यानी A का B से रिलेशन हो, B का C से रिलेशन हो और A का C से भी जो रिलेशन हो वो मौजूद हो, तो कहते हैं कि वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। यानी A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू C हो और A रिलेटेड टू C हो, तो कहा जाता है कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। यानी एक ऐसा रिलेशन जिसमें इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड पार्ट है किसी दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला पार्ट होना चाहिए, यानी कंपोनेंट होना चाहिए, और फिर ए और सी यानी इसके पहले और इसके लास्ट के कंपोनेंट के बीच का भी एक रिलेशन यानी ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, तब कहा जाता है कि वो रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ये पार्ट कंपलसरी है। अगर ये पार्ट फुलफिल होता है तभी हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पार्ट है कि नहीं है। अगर ये पार्ट, ये कंडीशन, ये पार्ट नहीं कंप्लीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो इस पार्ट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है और हम बाय डिफ़ॉल्ट कह देते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि इफ ए रिलेशन डज नॉट फुलफिल दिस पार्ट, यानी ये पार्ट ए एस रिलेटेड बी रिलेटेड सी, यानी ये नाम इसमें से कोई एक मौजूद ना हो, तो नो नीड टू चेक ए आर सी, यानी ए से सी को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यानी इसका मतलब है कि हमें चेक कहाँ करना है कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर हो और बी सी एलिमेंट ऑफ आर हो। अगर ये फुलफिल हो रहा है तब हम चेक करते हैं कि क्या ए सी एलिमेंट ऑफ आर है कि नहीं है। अगर ए सी एलिमेंट आर, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है, यानी दो ऑर्डर पेयर इस तरह के नहीं मौजूद होते हैं, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है और हम कह देते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे स्पेशली ये उन केसेस के लिए है जिसमें एक ऑर्डर पेयर होते हैं तो हम उसमें दूसरा ऑर्डर पेयर मौजूद ही नहीं होता है, तो वहाँ हम बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गिवन है कि कोई सेट ए है जिसके अंदर तीन एलिमेंट है 1, 2, 3, ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहला यहाँ पर दिया गया R1, इसमें तीन ऑर्डर पेयर हैं 1, 2, 2, 3 और 1, 3। तो हम इन तीनों ऑर्डर पेयरों के लिए चेक करेंगे कि क्या ये सेट हो रहा है कि नहीं, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं ये कंडीशन। तो पहले देखते हैं 1, 2, ये 1, तो हम ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर यहाँ इसमें है कि नहीं जिसका पहला एलिमेंट 2 है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर मौजूद है। अब 1 और इसका ये लास्ट और इसका ये पहला है, तो इसका मतलब 1, 3 होना चाहिए जो यहाँ पर है। तो यानी पहले ऑर्डर पेयर के लिए ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरा ऑर्डर पेयर हम लोग लेते हैं 2, 3। इसमें हम देखते हैं कि क्या 3 किसी का ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 किसी भी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन में क्या है, ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी 2 ऑर्डर पेयर मौजूद होने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कहेंगे कि इसके लिए कि ये ट्रांजिटिव है। अब आते हैं तीसरे ऑर्डर पेयर के लिए 1, 3। तो देखते हैं कि क्या 3 किसी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह हम इसमें भी देखते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, यानी एक ही ऑर्डर पेयर मौजूद है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कह देंगे कि इसके लिए भी कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, यानी ये ट्रांजिटिव है। अब आइए दूसरा रिलेशन चेक करते हैं। इसमें भी 3 ऑर्डर पेयर हैं, तो पहला ऑर्डर पेयर है और हम चेक करेंगे सभी ऑर्डर पेयर के लिए, बात ध्यान रखिएगा। 2, 2, तो इसमें देखते हैं कि कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसका पहला एलिमेंट 2 है। हाँ, इसमें देखिए 2 है, तो 2, 2 यहाँ पे है, तो इसका मतलब 2, 3 होना चाहिए। तो 2, 3 खुद ही एक ही ऑर्डर पेयर मौजूद है।
यानी 2,2 है और 2,3 है, तो होना क्या चाहिए 2,3, जो 2,3 ये ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए 2,2 और इसके लिए ट्रांसिटिव है। फिर आते हैं इस सेकंड ऑर्डर पेयर के लिए, चेक करते हैं 2,3, तो हम देखते हैं कि इसका कोई इस ऑर्डर पेयर का जो लास्ट कंपोनेंट यानी एलिमेंट है 3, क्या किसी और ऑर्डर पेयर में वो पहला एलिमेंट है, तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ा है कि 3 यहाँ पर है, तो 3 कॉमन हो जा रहा है, तो इसका मतलब 2,2 होना चाहिए जो यहाँ पर है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं 3,2। 3,2 में हम लोग देखते हैं कि 3,2 में सेकंड ऑर्डर पेयर कहीं पर कोई एलिमेंट मौजूद है जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, तो हाँ यहाँ पे 2 है, तो 3,2 और 2 हो रहा है, तो 3,2 यानी इन दोनों से रिलेशन 3,2 बन है, 3,2 और 2,2, तो इसका जो ये लास्ट है इसका ये पहला है, तो क्या होना चाहिए 3,2 मौजूद होना चाहिए जो ये खुद है, यानी इसके लिए भी ये क्या है ट्रांसिटिव रिलेशन। अब तीसरा जो रिलेशन है 3,2 हम इसमें चेक करते हैं। अब आप यहाँ गौर से देखें कि 3,2 मौजूद है ये वाला ऑर्डर पेयर और 2,3 मौजूद है, इसका ये लास्ट एलिमेंट इसका पहला है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पूरी। अब हमारे पास कौन सा ऑर्डर पेयर होना चाहिए 3,3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये पार्ट तो सेटिस्फाई पूरा हो रहा है लेकिन ये ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव, यानी ट्रांसिटिव नहीं होगा। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं तीसरे रिलेशन में ये 1,2 मौजूद है, तो कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं जिसका पहला एलिमेंट 2 हो, तो इसका मतलब है कि ये पहला वाला पार्ट का रिलेशन का पहला पार्ट ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कंडीशन का, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए हम कह देंगे कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। फिर इसी तरह 1,3 पे आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 3 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह देंगे कि ये ट्रांसिटिव रिलेशन है। यानी जब एक ही ऑर्डर पेयर होता है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी जब ये सेटिस्फाई होगा तभी हमें इसको चेक करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं कि इट इज़ ए ट्रांसिटिव रिलेशन। इसी तरह यहाँ पे देखिए सिंगल ऑर्डर पेयर मौजूद है इसमें, तो 1,2 है तो कोई दूसरा ऑर्डर पेयर है ही नहीं, यानी पहला वाला पार्ट पूरा ही नहीं हो रहा है, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है और बाय डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं कि दिस रिलेशन इज़ ट्रांसिटिव रिलेशन। अब इसी तरह आइए हम इसमें चलते हैं 5वां रिलेशन देखते हैं। 1,2 है, तो 1,2 है तो हम एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढते हैं जिसमें पहला एलिमेंट 2 तो यहाँ पर है, तो ये हो गया देखिए, तो इसका मतलब हो गया कि 1,2 2 1,1, तो 1,1 होना चाहिए जो कि मौजूद है। फिर आते हैं 2,1 देखते हैं, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है 1 है, यहाँ पहला एलिमेंट 1 है, तो 2,1 होना चाहिए जो कि खुद मौजूद है। 1,1 और 1,2 में देखिए, इसमें देखिए इसका जो लास्ट एलिमेंट 1 है और इसका पहला एलिमेंट 1 है, तो इसका मतलब है 1,2 होना चाहिए जो कि ये खुद है। तो हम इस तरह देखते हैं कि तीनों ऑर्डर पेयर इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस कंडीशंस को, सो हम कहेंगे कि इट इज़ आल्सो ए ट्रांसिटिव रिलेशन। अब जैसा कि फाई के बारे में आइए, 6वां जो रिलेशन है फाई में हम देखते हैं कि जब कोई ऑर्डर पेयर नहीं है तो हम ये पहला ऑर्डर जो 2 ऑर्डर पेयर होने चाहिए इस तरह के कि इसका सेकंड का पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इसका ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होना चाहिए, तो जब ये है ही नहीं तो इसको कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी फुलफिल ही नहीं हो रहा है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कह देते हैं कि ये रिलेशन ट्रांसिटिव है। यानी जो एम्प्टी रिलेशन होता है यानी वर्ड रिलेशन होता है दैट इज़ आल्सो ए ट्रांसिटिव रिलेशन। इसके बाद हम आते हैं लास्ट में, देखिए जो यूनिवर्सल सेट है, तो जब यूनिवर्सल सेट में अगर हम चेक करेंगे तो इसको बनाएंगे 1,2,3 पे, तो हमें जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स मिलते हैं ये 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 और 3,3 मिलते हैं। अब अगर हम हर ऑर्डर पेयर के लिए चेक करेंगे तो हमें ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें 2 ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और ये भी मिलता है। जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं 1,1,
तो इसका देखते हैं लास्ट एलिमेंट 1,2 है, तो ये 1,2 होना चाहिए जो ये है। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर लेते हैं 1,2 और हम देखते हैं कि 2 किस में पहला वर्ड है, तो 2 इसमें है तो 1,1 होना चाहिए, यहाँ पर 1,1 है। 2 है तो 1, यहाँ पे देखिए 1,2 2,2 है तो 1,2 होना चाहिए जो खुद ये है। इसी तरह 1,3 देखते हैं अगर हम, तो 1,3 तीसरा इस ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 3 है तो 1,1 बनना चाहिए जो यहाँ पे 1,1 है। इसी तरह 2,1 है तो देखते हैं 1 किसका पहला एलिमेंट है, यहाँ पर है तो 2, 3 होना चाहिए, तो 2, 3 यहाँ पे मौजूद है। 2,1 है और 1 है तो 2,1 ये तो ऑलरेडी है। 2,1 1,2 2,2 मौजूद है। इसी तरीके से हम सारे ऑर्डर पेयरों को जब चेक करते हैं तो हमें मिलता है कि ये इन कंडीशंस को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, यानी ए बी एलिमेंट आर, बी सी एलिमेंट आर है तो हमें मिल जाता है ए सी एलिमेंट आर है। तो हम फाइनली यहाँ पे ये कह देते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है, ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यानी अगर हम यहाँ पर अब एक और बात ये होती है कि इस ऑर्डर पेयर में हम ये ढूंढना चाहें इस सेट के लिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट के लिए एक ही ऑर्डर पेयर चल जाएगा। यानी इस तरह के जो रिलेशन होंगे जिसमें एक ही ऑर्डर पेयर होगा, दैट विल बी सफिशिएंट टू शो दैट इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी ये स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करते हैं। अब आइए हम कुछ बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं कि उसको किस तरह करेंगे उसको डिस्कस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर आइए देखते हैं कि फाइनाइट सेट, मैंने बताया कि बोर्ड में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पहला क्वेश्चन ये होता है जिसमें सेट फाइनाइट होता है, दूसरे में ये होता है कि सेट इनफाइनाइट होता है। तो पहले हम वो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसमें सेट फाइनाइट होता है। जैसे ये देखिए इस सेट 1 2 3 4 के लिए ये रिलेशन डिफाइन है, तो अगर इस रिलेशन को डिफाइन करने पर हम इसको सेट बिल्डर की मेथड से हम इसको चेक करते हैं, तो यानी कह रहा है कि वो रिलेशन जिसमें बाद का एलिमेंट पहले एलिमेंट से बड़ा हो, तो इस तरह ये हमको मिलता है 1,2 मिलेगा, बाद वाला एलिमेंट देखिए बड़ा है, 1,3 मिलेगा, 1,4 मिलेगा। इसी तरह 2, हमें 3 मिलेगा, 2,4 मिल जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे 3,4 मिल जाएगा और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है कि जिसमें बाद वाला एलिमेंट पहले वाले से बड़ा हो। तो इसमें अब आइए हर ऑर्डर पेयर के लिए अगर हम चेक करना शुरू करें कि क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो 1,2 जैसे है तो यहाँ पर ये देखना होगा कि ये देखिए पहला एलिमेंट इसका 2 है तो 1,2 2,3 तो 1,3 है तो 1,3 मौजूद है। इसी तरह 1,4 है। अब ये ऑर्डर पेयर है, देखिए 1,4 कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसमें पहला एलिमेंट 4 हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए हम कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशंस है। इसी तरह 1,3 को चेक करते हैं तो क्या 3 कहीं पे ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है, 3 यहाँ पे है, तो 1,3 और 3,4 तो 1,4 होना चाहिए जो ये मौजूद है। इसी तरह 2,3 को चेक करिए, इसमें देखिए लास्ट एलिमेंट 3 है और यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है, तो 2,4 मौजूद है, यहाँ पर 2,4 भी मौजूद है। इसी तरह देखते हैं 2,4 है तो क्या किसी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 4 है, तो किसी भी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट 4 नहीं है। तो हम जैसा कि बताया गया कि सिंगल ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव बनाते हैं, तो ये इसका मतलब है, इसके लिए भी ट्रांजिटिव है। 3,4 हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसमें 3,4 में पहला एलिमेंट 4 है, तो इसमें किसी में पहला एलिमेंट 4 नहीं, तो भी सिंगल ऑर्डर पेयर की मदद से हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, यानी ये फाइनली हम दिखाई देंगे कि इट इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इस तरह हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे। अब दूसरा इसमें आता है कि क्वेश्चन ये है हमारा कि अगर जब सेट इनफाइनाइट होता है, जैसे ये कंडीशन हमारे यहाँ दी हुई है, इसमें क्वेश्चन देखिए कि R इज़ ए सेट ऑफ ए रिलेशन R, सेट R ऑफ ए रिलेशन रियल नंबर, डिफाइंड दैट कि मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज़ इवन नंबर। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं कि इसमें हमें चेक करना होगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। हम चेक करने के लिए हम अज्यूम कर लेंगे कि हम मानते हैं इसमें कि AB एलिमेंट ऑफ R
अगर ए भी एलिमेंट ऑफ आर है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या कह रहा है कि ए माइनस बी इज़ इवन नंबर, यानी इस तरह का होना चाहिए। तो चलिए अब इसको मॉडुलस अगर हम हटा देते हैं तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2m आ जाएगा मॉडुलस हटाने पर। हम दूसरा BC एलिमेंट r मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो BC एलिमेंट अगर हम r मानते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस पर जब हम कंडीशन को लिखते हैं रिलेशंस को, तो समझिए ये भी इवन नंबर है, b माइनस सी इज आल्सो इवन नंबर। तो जब हम इसको हटाते हैं मॉडुलस को तो b माइनस सी विल बिकम प्लस माइनस 2n आ जाएगा। अब ये देखिए इसको, और अगर हम इसको ऐड करते हैं a माइनस बी प्लस, और इसको ऐड करते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n, तो b कैंसिल हो जाता है तो हमें मिलता है a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n मिल जाता है। तो इसका मतलब मॉडुलस हटा लगा देने पर ये क्या आ जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा कि ये आ जाएगा 2m प्लस n, यानी ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी हम इस तरह देख रहे हैं कि a से b का जो रिलेशन है, b से c का जो रिलेशन है, तो हम फाइनली पाते हैं कि a से c में भी वही रिलेशन है। यानी a b अगर ऑर्डर्ड पेयर है, b c ऑर्डर्ड पेयर है, तो अंडर द डेफिनेशन ऑफ दिस रिलेशन हमें मिलता है कि a कामा c इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ r। तो फाइनली हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो इस तरह हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है और 3 मेन रिलेशंस हमारे कंप्लीट हो जा रहे हैं, जिसमें है पहला हमारा रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और ये तीसरा ट्रांजिटिव आया है। अब हम अगले वीडियो में इसका जो हमारा आखिरी वीडियो होगा इस टॉपिक पर, हम इसको जो बाकी के कंसेप्ट हैं इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास, उसको डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है।